अच्छा, एशियन पेंट्स पर आपसे मयूरेश जी एक राय जानना चाहेंगे। देखिए, प्राइस हाइक वाली जब खबर आई थी ना, तो हमने देखा कि एशियन पेंट्स, बर्जर, नैरोलैक सारे के सारे शेयर चले। लेकिन आज गिरावट पर गैप डाउन ये शेयर खुलेगा एशियन पेंट्स का। देखिए 4% तो फिलहाल ये दिखा रहा है, देखते हैं भाव किस लेवल पर सेटल होते हैं। इसको बाय ऑन डिप्स करना है क्या मयूरेश जी? क्योंकि देखिए यहां से अगर मानसून अगर थोड़ा सा जब कमजोर पड़ेगा, वीकेंड होगा, फिर वहां से डिमांड निकल के आती है पेंट कंपनीज के लिए। आप सिनेरियो किस तरह के देख रहे हैं, या फिर अभी वीकनेस बनी रहेगी शेयर में? नहीं, उम्मीद तो यही है कि सेकंड हाफ में अच्छी खासी रिकवरी आनी चाहिए बिकॉज ऑफ द रियल एस्टेट साइकिल। जो पेंटिंग होंगे नए घरों में और जो रीपेंटिंग डिमांड आएगी एग्जिस्टिंग घरों में, तो वॉल्यूम ग्रोथ मिरर करता है देश के जीडीपी ग्रोथ को। और अगर देश की जीडीपी 7 से 8% ग्रो होनी है तो 1 से 1.5 गुना वॉल्यूम होता है पेंट कंपनियों का। तो 10 से 12% की वॉल्यूम ग्रोथ इंडस्ट्री के लिए होनी चाहिए। हालांकि आई थिंक जो बिरला ओपिस यानी जो एंट्री हुई है नए कॉम्पिटिटर की, उसके वजह से प्राइसिंग को लेके जो ये क्वार्टर में लार्ज पार्ट ऑफ दिस क्वार्टर हैज प्रोबेबली गॉट इम्पैक्टेड, ये एक रीजन हो सकता है। और एंट्री लेवल से लेके प्रीमियम पेंट्स तक आई थिंक प्राइसिंग हैज बीन वेरी वेरी एविडेंट। हालांकि काफी पेंट कंपनीज ने इंक्लूडिंग एशियन पेंट्स ने प्राइस हाइक्स का सिलसिला स्टार्ट किया है, बट दैट इज लार्जली टू काउंटर इनपुट कॉस्ट जो बढ़े हैं। दूसरी चीज आई थिंक जो रीपेंटिंग या पेंटिंग होती है घर की, आई थिंक द बिगेस्ट कॉस्ट नाउ इज द लेबर कॉस्ट। पेंट्स की कॉस्ट आजकल शायद दूसरे दायरे पे आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ द टोटल इनपुट कॉस्ट एज फार एज ओवरऑल पेंटिंग और रिफर्बिशमेंट इज कंसर्न्ड। और इसलिए आई थिंक प्लेयर्स देखना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। और डिफरेंशिएट करना बहुत कम हो गया। ऑब्वियसली एशियन पेंट्स की एक लीडरशिप पोजीशन थी काफी सालों तक, बट अदर प्लेयर्स हैव आल्सो कॉट अप, स्पेशली इन द डेकोरेटिव वुड पेंटिंग सेगमेंट। तो कहीं ना कहीं आई थिंक कंपटीशन है, कहीं ना कहीं इनपुट कॉस्ट के प्रेशर्स हैं, वॉल्यूम्स कैसे पिकअप होती है देखना पड़ेगा। बट ये स्टॉक शायद अंडर परफॉर्म करे और एक कंसोलिडेट पेन में ट्रेड करे कंपेयर टू इट्स पीयर्स। रेंज में ट्रेड करेगा, अंडर परफॉर्म कर सकता है, अंडर परफॉर्म किया भी है। तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है। अपनी भर से चेक करवा लेते हैं कि एशियन पेंट्स आज कैसे रिएक्ट कर सकता है। अवनी जरा चेक करेंगे लेवल के हिसाब से, नंबर्स हम आपके स्क्रीन पे लेके आते हैं। जी, एशियन पेंट्स में जो 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर निकला था स्टॉक, लेकिन वहां से हमें काफी प्रॉफिट बुकिंग नजर आई है और बंद उसके नीचे दिया है। तो मेरे हिसाब से इंट्राडे में अगर ये 3000 के ऊपर टिक पाता है तो ही ज्यादा अपसाइड हमें देखने मिलेगा। नहीं तो उसके करीबन अराउंड 3024-25 के करीबन वहां से सेलिंग हो सकती है फिर से। और इसका नीचे के साइड पे जो सपोर्ट बन रहा है वो अभी भी 2900 का है। तो यहाँ पे फिलहाल ट्रेड तो नहीं बन रहा है, लेकिन अगर ये 3000 के ऊपर निकल पाता है तो एक इंट्राडे के स्विंग के लिए हम इसमें खरीदारी कर सकते हैं। और नीचे के तरफ 2900 का ही स्टॉप लॉस बनेगा, तो बहुत ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड भी ज्यादा फेवरेबल नहीं है, तो इसको अवॉइड करेंगे। ठीक है।